बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीडीपी एनालिटिका। इलेक्शन कमीशन और पीडीएम की मिली भगत, जिसके नतीजे पे लाहौर में यानी पंजाब में एक चीफ मिनिस्टर अपनी मर्जी का लगाया गया। इस चीफ मिनिस्टर के ऊपर प्ली बार्गेन का एक केस भी है, जहां पे करप्शन का कुछ मामला था। सो नैब को इन्होंने खुद लिख के दिया कि जनाब, हम इस मामले में अपनी गलती समझते हैं या हमने ये जुर्म किया है, लिहाजा हम तैयार हैं कि आप हमारे साथ बार्गेन कर लें, पैसा ले लें और हमें सजा न दें। सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसले हैं जहां प्ली बार्गेन जो है वो जेल से तो आपको बचाती है, लेकिन इसका हरगिज मतलब नहीं है कि आप मुजरिम नहीं है। आपका जुर्म साबित है तभी तो आपने ये पैसा दिया वापस। लिहाजा वो प्ली बार्गेन वाले लोग जो हैं वो सजा याफ्ता समझे जाते हैं और उनको आप सरकारी ओहदों पे या ऐसे की पोजीशनों पे उनको नहीं लगा सकते। अब यहां भी एक सजा याफ्ता को पंजाब का चीफ मिनिस्टर लगा दिया गया। सो ये आप गिरावट, इखलाकी गिरावट का आप देखें, लेकिन चूंकि इनके पीछे मकासद होते हैं, सियासी मकासद हैं, वो पूरे करने के लिए इनको इस तरह की हेरा फेरियां करनी पड़ती हैं। अब जो इंफॉर्मेशन हमारे पास पहुंची है उसमें यह बताया गया है कि चूंकि चीफ मिनिस्टर ने हल्फ उठा लिया है, तो सबसे पहला जो काम उनको दिया गया वो ये है कि पुलिस का उखाड़ पछाड़ किया जाए, नया सेटअप पुलिस का लाया जाए। आपको याद होगा कि इस वक्त बहुत बड़ा मसला बना हुआ है इमरान खान के ऊपर जो कातिलाना हमला हुआ उसका। इमरान खान जो एफआईआर लिखवानी चाहता था वो नहीं लिखी गई, जीआईटी बनाई गई, तो जीआईटी जो थी उसने एक डायरेक्शन ली ऐसी जिससे पता चला कि असल मुजरिमों तक वो पहुंचने वाले हैं। उन्होंने पीएमएलएन के लोग जो गुजरांवाला वगैरह से पकड़े, वो इन्हीं की कस्टडी में, अभी पुलिस की कस्टडी में थे। लेकिन फिर जीआईटी को भी सबवर्ट किया गया और नीचे जो उसके मेंबरान थे उसको जीआईटी का जो हेड सीसीपीओ लाहौर गालिबन उनको लगाया हुआ था, डोगर साहब, उनको सबवर्ट कर दिया उन्होंने, तो बगावत कर दी। नतीजा ये कि अब अदालत में केस जो लाहौर के पंजाब के जो अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने केस स्टडी किया, देखा, तो उन्होंने कहा कि जी इन्होंने तावन नहीं किया चार हजरात ने जीआईटी में, लिहाजा इनको सजा होनी चाहिए। सो उनको सजा हो जाती तो जो लोग ये सारा मैनिपुलेट कर रहे हैं उनकी गेम फेल हो जाती। सो ये बड़ा जरूरी था कि फौरी तौर पे किसी ऐसे को लगाया जाए जो ये तमाम मामला सीधे कर दे। पहले तो वो एफआईआर वाला किस्सा इमरान खान का खत्म, दूसरा ये कि जीआईटी जो है अब वो एक ऐसी जीआईटी बन जाएगी जो कि अपनी मर्जी की इंक्वायरी करके इनके हवाले करेगी, जिसमें होगा कि जनाब यही एक आदमी जो नवीद पकड़ा गया था उसी ने ही गोली चलाई, और तो कोई बंदा नहीं। हालांकि वो ट्रक से नीचे है और उसकी गोली टांगों पे लग ही नहीं सकती। जब वो फायर करेगा तो वो ऊपर की तरफ करेगा, वो मुंह पे तो लग सकती थी, टांगों पे लग नहीं सकती। लेकिन ये मुल्क है, ये इंसाफ है यहाँ पे, चुनाचे ये सारा कुछ होगा। अब कहने को ये कहा जा रहा है, मैं जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली है, ये अभी एक आध दिन में ये चीज़ें सामने आ जाएंगी तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें सच्चाई क्या है, लेकिन बज़ाहिर यही कुछ है। सो पुलिस में बड़े पैमाने पर उखाड़ पछाड़ बताई जा रही है। इसमें आईजी पंजाब से लेकर ज़िली सतह तक तमाम पुलिस ऑफिसर्स जो हैं उनको तब्दील किया जाएगा। इसमें आरपीओज भी हैं, सीसीपीओज भी हैं, डीपीओज वगैरह, वसी पैमाने पर इनके तबादले होंगे। एडिशनल आईजी कैप्टन रिटायर्ड उस्मान को गालिबन आईजी पंजाब लगाने का इंदिया दिया गया है और कहते हैं कि उनको, कैप्टन उस्मान को गालिबन ये बता भी दिया गया है। कैप्टन रिटायर्ड उस्मान जो हैं ये हमजा शहबाज की वजारत के दौरान एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच तैनात किए गए थे, तो बड़ा अहम ओहदा इनके पास उस वक्त भी था। नए आईजी पंजाब को हुक्म दिया जाएगा और ये आप देख लेंगे चंद दिनों में कि तहरीक इंसाफ को आड़े हाथों ले, यानी उसको ये टास्क होगा, जो नया आईजी लगाया जाएगा
कैप्टन रिटायर्ड उस्मान, कि तरीके इंसाफ की कि बखियो धेड़ के रख दो। दूसरा ये कि निगरान हुकूमत के आते ही CCPO यानी DIG ऑपरेशंस और इन्वेस्टिगेशन ये तब्दील किए गए थे। अब निगरान हुकूमत के आते ही ये नए अपनी तरफ से ये लगाएंगे और बिलाल सिद्दीक कमियाना इनको गालिबन CCPO लाहौर लगाने का इंदिया दिया गया, ये लगाए जाएंगे। बिलाल सिद्दीक कमियाना वही ऑफिसर हैं जिन्होंने 25 मई को तहरीक इंसाफ की लॉन्ग मार्च पे जुल्म की इंतहा की थी। इन्हीं की सरबराही में वो दीवारें फलांग के लोग जो अंदर गए थे घरों में जिन्होंने तबाही मचाई थी, वो इन्हीं की सरबराही में हुआ था। चुनाचे लॉन्ग मार्च उस वक्त इन्होंने नाकाम बनाया, लोगों के ऊपर हाई हैंडलेस तबाही मचा के, और अब इनको जब लगाया जाएगा तो ये सारी नई टीम अपनी लेके आएंगे। सो ये इमीडिएट काम है जिसमें कि आप देखेंगे कि ये केसेस जितने भी थोड़ा बहुत को सही रुख पे जा रहे थे वो ख़त्म हो जाएगी डायरेक्शन उसकी, और GIT बर्बाद हो जाएगी। उसका इमरान खान का कोई FIR कुछ भी नहीं, इमरान खान के ऊपर ये लिखा जाएगा कि ये किसी ने कोशिश की थी नवीद ने और इसको छोड़ दिया जाए। उसका वकील हो चुका हुआ PMLN ने अपना एक आदमी लगा दिया हुआ उसका वकील, वो जाके वहाँ पे उसको कोई ज़हनी मरीज़ या कुछ साबित कर देगा तो ये मामला भी ख़त्म हो जाएगा। अब आगे का जहाँ तक ताल्लुक है, अगर कंप्लीट सेटअप पुलिस का वो यही हो इनकी मर्जी का, तो आप सोच सकते हैं कि इलेक्शन के हालात क्या होंगे, क्योंकि सिक्योरिटी तो सारी इन्होंने मुहैया करनी है। इलेक्शन का एग्जैक्टली आप नक्शा ज़हन में रख लें जो सिंध में हुआ है और सिंध पुलिस ने जिस तरह तावन किया रिगिंग में, ये वो चीज़ है जो कि रिप्ले होगी यहां पे, और इसकी वजह से आपको ये कहा जाएगा कि PTI, देखें जी इमरान खान तो पॉपुलैरिटी उसकी तो ख़त्म हो चुकी थी, पॉपुलैरिटी, लोग तो उसके साथ थे ही नहीं। मुझे तो यूं लगता है कि किसी को यह मिशन दिया गया है कि तुमने पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पे बर्बाद करना है, तहस नहस करना है, और उस मिशन की तकमील के लिए पूरा सिस्टम काम कर रहा है। इसके मुज़मरात बड़े बड़े सीरियस हैं। बाज़ मुज़मरात का मैं बाद में किसी और वीडियो में भी जिक्र करूंगा, लेकिन फिलहाल यूं नज़र आता है कि ये निज़ाम जिसको हम इस बर्बरियत के साथ, इस जुल्म के साथ इसको शटर कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं, और अपनी ईगो, अपनी मर्ज़ी, अपने मकासद जो हैं वो थोपने की कोशिश कर रहे हैं अवाम की मर्ज़ी के ख़िलाफ़, अवाम की ख्वाहिशात के ख़िलाफ़, ये हमें बहुत दूर तक नहीं ले जा सकेगा सिस्टम। जिस निज़ाम को अवाम की सपोर्ट हासिल ना हो, उस निज़ाम का आगे जाने का कोई तुक्के नहीं बनता। अवाम ही तो एक ड्राइविंग फोर्स होते हैं, लेकिन अवाम भी अपना हक हासिल करने के लिए तैयार नहीं है। अवाम खामोश हैं, गालिबन सोए भी हुए हैं, और इस नींद के आलम में अगर उनसे तवक्को की जाए कि वो उठ के किसी का गिरबान पकड़ेंगे अपना हक हासिल करने के लिए, वो उम्मीद भी नज़र नहीं आती। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो इस मुल्क की मुश्किलात हल करे और अपनी रहमत से हमें इन जालिमों से निजात दे जो इस मुल्क को तार तार कर रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।